गाइज मान लीजिए कि अगर आपको कोई पेंटिंग बनाने को बोले तो सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? पेंसिल, कलर्स। लेकिन इटली की एक आर्टिस्ट गिउलिया बनाडेली पूरी दुनिया की पहली आर्टिस्ट है जो कि कलर्स का इस्तेमाल करती ही नहीं है। वो पेपर पे कॉफी को गिरा के अपनी आर्ट बनाती हैं और ऐसी क्रिएटिविटी शायद ही आपने कहीं देखी होगी। और वो दुनिया की पहली ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कॉफी आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इरिन नाम की एक महिला बहुत समय से बंजी जंपिंग करना चाहती थी। एडवेंचर किसे नहीं पसंद, और इसके लिए वो जाम्बिया गई और उन्होंने दिन चुना 31 दिसंबर 2011 का। लेकिन जिस नदी के ऊपर से वो बंजी जंपिंग करना चाहती थी उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई उसके बाद वो हुआ जिसका उन्होंने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। वो जैसे ही कूदी रस्सी टूट गई और वो सीधे उस नदी में जाके गिरी जहां पर बहुत सारे मगरमच्छ थे। नदी का बहाव बहुत तेज था लेकिन उस बंदी ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके पत्थरों से टकरा टकरा के वो किनारे तक पहुंची और अपनी जान बचाई। कभी कभी एडवेंचर हमारे लिए लेने के देने कर देते हैं, लेकिन इस महिला की जाबाजी के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने अपनी ओल्प्स पर्वत श्रृंखला के 14,690 फीट ऊंचे माउंटेन पे हमारे तिरंगे झंडे की रोशनी को फहराया और साथ ही साथ वैष्णव जन भजन के धुन को भी बजाया गया। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की तैयारियों और उनके तरीकों की प्रशंसा हो रही है, और साथ ही साथ ऐसा करके स्विट्जरलैंड ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता भी दिखाई है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। आपको ये खबर सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में जाने के लिए एक एडवांस्ड कैप्सूल तैयार किया है जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से अलग कर देगा। और उसके साथ साथ इसमें एक एडवांस्ड पैराशूट भी लगाया गया है जो आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी करवा देगा। गाइस, इस टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है ताकि इन फ्यूचर हम लोग कल्पना चावला जैसी बेटियों को ना खोएं। गाइस, अब तो मैं जरूर अंतरिक्ष की सैर करना चाहूंगा। क्या आप लोग सैर करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों ने ऐसी स्मार्ट वॉच के बारे में सुना है जो आपकी फिंगर को ईयरफोन में कन्वर्ट कर देती हो और उसके बाद आप इसको ऐसे लगा के अपने खोल्स या म्यूजिक सुन सकते हैं? जी हाँ गाइस, इस वॉच को एसजीएल कहते हैं और एक्चुअली इस वॉच को हम लोग बाकी स्मार्ट वॉचेस की तरह ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही कॉल आएगा एक एडवांस बटन दिया होता है जिसे क्लिक करने के बाद आप जैसे इसे कान पे लगाएंगे ये रिस्ट से फिंगर की तरफ सिग्नल्स को भेजती है और उसके बाद आपकी ये फिंगर ईयरफोन के जैसे काम करना शुरू कर देती है। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी ही पीरियोडिक टेबल में हीलियम इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर ही नहीं किया गया। एक्चुअली उसे सन के एटमॉस्फेयर में डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसका नाम ग्रीक वर्ड हीलियोस से इंस्पायर्ड है जिसका मतलब है सूर्य देवता। वैसे भी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीलियम ना के बराबर है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि हीलियम अर्थ एलिमेंट है ही नहीं। ऐसे ही केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक बायो में गिवन है। इरफान खान एक हरफन मूला कलाकार जिनकी आवाज ही उनकी पहचान थी। बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग की धाक जमाने वाला ये सितारा आज हमारे बीच नहीं। कोलोन इन्फेक्शन से जूझ रहे इरफान खान ने अपनी आखिरी सांस अपनी कर्म भूमि मुंबई में ली। 54 साल के इरफान खान भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अभिनय और उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रही। रेस्ट इन पीस इरफान खान।